अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बायोग्राफी वर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कटक 23 जनवरी 1897। महानाडी की चांदी जैसी धाराओं पर सर्द धूप चमक रही थी और एक सुसंस्कृत बंगाली घर में नवजात की किलकारी गूंजी। यह कुछ महान करेगा, मुझे आभास है। बच्चे का नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। शुरुआत से ही उसमें कुछ असाधारण था। स्कूल में नन्हे सुभाष ने अद्भुत मेधा दिखाई। शिक्षक उसकी तेजी से समझने की क्षमता पर चकित रहते थे। सर, आप हमारे देश पर राज कर सकते हैं, पर मेरी मातृभूमि का अपमान नहीं कर सकते। उस दिन विद्रोह का एक बीज बोया गया। वाचक। जैसे जैसे सुभाष बड़े हुए, स्वामी विवेकानंद के लेखन का प्रभाव उन पर गहरा होता गया। वे रात देर तक पढ़ते, आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रीय गौरव के जोशीले आह्वान को आत्मसात करते गए। वाचक। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सुभाष अपनी तीव्रता के लिए पहचाने गए। उन्हें अनुशासन, कठोर परिश्रम और त्याग प्रिय थे। वाचक। जब उनके पिता ने उन्हें आईसीएस की तैयारी के लिए कैम्ब्रिज भेजा, सुभाष ने आज्ञा मानी। उन्होंने लगन से पढ़ाई की, उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण हुए। सुभाष, मैं उनकी जंजीरें नहीं पहनूंगा। वाचक। पत्र को चीरकर उन्होंने कठिन, अनिश्चित संघर्ष का मार्ग चुना। भारत लौटकर सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कूद पड़े। उनकी ऊर्जा, साहस और वाक्पटुता ने उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया। तुम ईमानदार हो सुभाष, पर अधीरता आंदोलनों को नष्ट कर सकती है। बापू, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर आजादी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। दरार गहरी हो गई। जल्द ही सुभाष ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस बंटी रही, पर उनका संकल्प पहले से अधिक दृढ़ हो गया। अब तक ब्रिटिश सुभाष से सतर्क हो चुके थे। उन्हें कलकत्ता में निगरानी में रखा गया था। ख्याल रखना सुभाष, भारत का भविष्य तुम्हारे साथ है। ट्रेनों, कारों और अनगिनत भेषों के सहारे सुभाष भारत, अफगानिस्तान होते हुए यूरोप पहुंचे। आखिरकार बर्लिन में उन्होंने जर्मन नेताओं से सहयोग मांगा, पर किस्मत उन्हें आगे एशिया की ओर खींच लाई। In Singapore, Subhas Chandra Bose arrived to thunderous cries of Netaji, Netaji. The name stuck. Give me blood and I will give you freedom. Netaji's leadership was unlike others. He shared the food of his soldiers, endured their hardships, and walked among them as one of their own. The Azad Hind government was proclaimed. For the first time in history, an Indian government stood against the British Empire. 1944. आईएनए ने जापानी सेनाओं के साथ भारत की ओर कूच किया। इम्फाल और कोहिमा में भीषण लड़ाइयां छिड़ी। आईएनए ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर भूख, बीमारी और संसाधनों की कमी ने उनकी ताकत तोड़ दी। हो सकता है हम आजादी को अपनी आंखों से न देखें, लेकिन हमारा संघर्ष आने वाले लाखों को प्रेरित करेगा। 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद नेताजी को भागने पर मजबूर होना पड़ा। जल्द ही दुनिया ने चौंकाने वाली खबर सुनी। ताइवान में विमान दुर्घटना में नेताजी के निधन की, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। भले आईएनए हार गई, पर उसकी ज्वाला फैल गई। लाल किले में हुए आईएनए ट्रायल्स ने पूरे भारत को झकझोर दिया। जो सैनिक कभी गद्दार कहलाए, अब नायक बने। ब्रिटिश समझ गए कि उनकी अपनी भारतीय सेना अब वफादार नहीं रही। 2 वर्षों में साम्राज्य बिखर गया। भारत स्वतंत्र हुआ, पर 15 अगस्त 1947 को तिरंगा लहरते समय एक शख्स गायब था। भीड़ में लोग फुसफुसाए, काश आज नेताजी यहाँ होते। यहाँ तक कि गांधी ने भी स्वीकार किया, सुभाष देशभक्तों में एक राजकुमार थे। नेहरू ने माना कि बोस के प्रयासों ने स्वतंत्रता को तेजी दी, और लोग, साधारण किसान, मजदूर, माताएं और बच्चे कभी नहीं भूले। उनके लिए नेताजी कभी मरे नहीं। आज दशकों बाद भी नेताजी का नाम दिलों को उद्वेलित करता है। सड़कें, मूर्तियां, हवाई अड्डे और संस्थान उनके नाम को धारण करते हैं। जब कोई बच्चा पूछता है नेताजी कौन थे, तो उत्तर केवल इतिहास की किताबों से नहीं, बल्कि भारत की आत्मा से आता है। वह पुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपनी सुविधा, अपना परिवार, अपनी सुरक्षा, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। जहाँ भी अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठती है, जहाँ भी स्वतंत्रता के लिए दिल धड़कता है, वहाँ नेताजी जीवित हैं। भारत की आजादी की कहानी उनके बिना अधूरी है। वे वह तूफान हैं जिसने साम्राज्य को हिला दिया, वह ज्योति जो कभी नहीं बुझेगी। जैसे ही हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी लेगेसी हर जनरेशन को इंस्पायर करती रहती है। उनकी करेज, विजन और सैक्रिफाइस हमें याद दिलाती है कि जस्टिस और फ्रीडम की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। यह आप जैसे लोगों के एक्शंस में जिंदा रहती है और ड्रीम्स में जिंदा रहती है।
अगर इस स्टोरी ने आपको मूव किया है तो नेताजी की इमॉर्टल फ्लेम को जिंदा रखने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे हीरोज की और अनटोल्ड स्टोरीज के लिए बायोग्राफी वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर आइए यह इंश्योर करें कि उनकी ब्रेवरी की गूंज दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।